भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि भाइयों बहनों आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से 16 जून को अभी एक नया सरकारी आदेश जारी हुआ है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारियों को उत्तर प्रदेश में भेज भी दिया गया है। भेजे गए इस आदेश में डॉक्टर सारिका मोहन जी ने कहा है कि समूह गा के जो कार्मिक हैं, इनका प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल क्षेत्र परिवर्तन किए जाने के संबंध में। तो यहां पर ट्रांसफर से जुड़ा हुआ मैटर है। समूह गा के जितने भी कार्मिक हैं अपने विभाग में, उन सबका 3 वर्ष के उपरांत क्षेत्र परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसा बोला जा रहा। आगे इस आदेश को और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या उनका कहना है। इन्होंने लिखा है कि उपयुक्त विषयक उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या जो 13 मई 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। अभी आपको 13 मई 2022 वाला भी संदर्भ दिखाएंगे, जिसके द्वारा सरकारी कार्यालयों में कार्य की शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत समूह गा के जो कार्मिक हैं, इनका पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र यानी कि फील्ड में तैनात कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत प्रति वर्ष 30 जून तक किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र दिनांक 13 मई 2022 का अनुपालन निर्धारित तिथि तक करते हुए पत्र में उल्लिखित बिंदु संख्या 3 के क्रम में कार्मिकों के पटल क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में दिनांक 30 जून 2022 तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि आपके अधीन कार्यरत 3 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोई भी कार्मिक एक ही पटल क्षेत्र में तैनात नहीं है। तो यहां पर जो समूह गा में आते हैं उनके लिए है। आप सब बहने समूह में गा में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये एक दुविधा इसलिए है क्योंकि बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी बहनों को जो है क्या मानता है, समाज सेवी मानता है। मानदेय सेवी शब्द और समाज सेवी, ये 2 शब्द जो है आंगनबाड़ी बहनों आपके लिए विभाग यूज करता है। जब भी आपकी आवाज कभी भी सदन में उठाई जाती है, कोई भी ठीक ठाक कानून बनाने के लिए जब दबाव दिया जाता है, तो सरकार और यही कहकर के बातों को टाल देती है कि ये राज्य कर्मचारी नहीं है, ये केवल मानदेय सेवी हैं या मानदेय कर्मी हैं या फिर समाज सेवी हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये रहा दुर्गा शंकर मिश्र जी जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। 13 मई को उन्होंने यही आदेश जारी किया था, सभी लोगों को भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समूह गा के जो कार्मिक हैं उनका प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल क्षेत्र परिवर्तन किया जाना है। तो समूह गा वालों के लिए 3 वर्ष के बाद में उनका ट्रांसफर क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसा यहां पर ये वाले आदेश में सारे जिक्र दिए हैं। इन्होंने पहला यहां पर पॉइंट दिया था कि सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष यह देखेंगे कि पटल क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन भी हो, संवेदनशील लोक व्यवहार के पदों के संबंध में भी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा हो और संबंधित कार्मिक का पटल क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पटल क्षेत्र परिवर्तन करने के पश्चात अनौपचारिक रूप से संबंधित पटल क्षेत्र पर पूर्व में तैनात कार्मिक का प्रभाव न बना रहे, यह वह अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से संबद्ध होकर वही कार्य संपादन पूर्व की भांति न करता हो। कार्मिकों के पटल क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा यह प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष को 30 जून तक प्रेषित कर दिया जाए कि उनके अधीन 3 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले जो भी कार्मिक हैं एक ही पटल क्षेत्र में तैनात नहीं हो। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष भी शासन को यह प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 30 जून तक देंगे कि उनके अधीन मुख्यालय में 3
3 वर्ष से अधिक कार्मिक का पटल क्षेत्र परिवर्तन कर दिया गया है। यदि किसी कार्मिक का शासकीय कार्य में पटल क्षेत्र परिवर्तन न किए जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो तो इस संबंध में उन अपरिहार्य परिस्थितियों का भी उल्लेख करते हुए यहां पर कह रहे हैं एक निश्चित अवधि हेतु संबंधित कार्मिक का पटल क्षेत्र परिवर्तन न किए जाने के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्थानांतरण हेतु निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। ऐसा दुर्गा शंकर मिश्र जी ने अपने इस मई वाले आदेश में जो 13 मई को जारी किया था उसमें उन्होंने जिक्र किया है। अमरेश कुमारी बहन आती है प्रतापगढ़ से और उन्होंने ये 2 आदेश भेजे थे। ये ट्रांसफर से जुड़े हुए हैं समूह गा के कार्मिकों के लिए, इसीलिए आप सब बहनों को दिखाया है। वैसे तो विभाग नहीं मानता है और यहां पर ट्रांसफर करके कुछ विभाग को हासिल भी नहीं होगा अगर आंगनबाड़ी बहनों का करते हैं भविष्य में, लेकिन आप सोचेगा यहां पर जो अन्य आप से ऊपर के कार्मिक हैं उनके लिए ये हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग बाल विकास विभाग में तैनात हैं यहां से लेकर के निदेशालय तक। अर्सिया खातून बहन है जो कि कन्नौज से आती हैं, उन्होंने एक ये फोटो भेजी है और इनका कहना है इनकी जो सहेली है उनका भाई है ये जो कि यहां पर खो गए हैं। इनका कहना है कृपया सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जकी अहमद हाशमी पुत्र स्वर्गीय रजी अहमद निवासी, यहां पर लिखा गया है जो है 89/11 सफेद कॉलोनी थाना किदवई नगर कानपुर, उम्र इनकी 42 है। 17 जून को समय लगभग 4 बजे शाम को घर से बिना बताए कहीं ये निकल गए हैं और पीला कुर्ता सफेद पैजामा ये पहने थे, चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। किसी को नजर आते हैं तो जो है यहाँ पर अवगत कराएं। नंबर इन्होंने दिया है लेकिन आप चाहें तो ऑल इंडिया को अवगत कराएं ताकि व्यर्थ में कोई परेशान ना हो, तो आप ऑल इंडिया को अवगत कराएं, आगे जो है यहाँ पर प्रसारण में दिखा दिया जाएगा। बिहार सरकार से देखिएगा यहाँ पर एक ये निदेशालय से 17 जून को एक ऑर्डर निकला है। सभी भाई बहन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सचिव समाज कल्याण बिहार पटना के उन्होंने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बिहार में ये लेटर भेजा और इसमें कहा कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत जो कार्मिक हैं इनको अन्य किसी विभागों के कार्यों में प्रतिनियुक्ति नहीं करने के संबंध में। तो देखिए बिहार सरकार में बाल विकास विभाग के निदेशालय से ऑर्डर निकल के आ चुका है कि आंगनबाड़ी बहनों जो है यानी बाल विकास विभाग में जो भी कार्मिक हैं इनको अन्य किसी विभागों के कामों में ना लगाया जाए। तो यहां पर अपने विभाग से भी लेटर आ गया, कुछ दिन पहले इसी की मांग उठ रही थी और अब इसका लेटर भी आ गया। इसमें इनका कहना है कि 19/6/22 से पूर्व वर्षों की भांति राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम जो पल्स पोलियो है इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी 19 जून से। विदित हो कि इस आंगनबाड़ी वगैरह में सेविका सहायिका द्वारा गठित दल के साथ अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके पल्स पोलियो कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादित किया जाता है। आंगनबाड़ी सेवाओं के निर्बाध रूप से संचालन के लिए मुख्य सचिव बिहार द्वारा प्रासंगिक पत्र की कड़िका में निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम पल्स पोलियो के कार्य में लगाया जा सकेगा, परंतु उनके द्वारा यह कार्य आंगनबाड़ी केंद्र में ही किया जाएगा, अर्थात आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की अवधि में ये अपने केंद्र में उपस्थित रहेंगे एवं केंद्र को छोड़कर अन्य कहीं जाने की इनको आवश्यकता नहीं होगी। कतिपय परियोजना द्वारा इस संबंध में कठिनाई दर्ज करते हुए पल्स पोलियो कार्यक्रम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। तो यहां पर आप देखिएगा यहाँ पर साफ साफ ये चीजें हैं, कुछ परियोजनाओं द्वारा इस संबंध में कठिनाई भी दर्ज की गई और पल्स पोलियो कार्यक्रम से सेविका सहायिका को विमुक्त करने का अनुरोध भी किया गया। अतः जो है आप अवगत हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का 6 प्रकार की सेवाएं जैसे कि स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा एवं पोषण शिक्षा, संदर्भन सेवा, ये आईसीडीएस विभाग के मुख्य काम है 6 जो आप सब भाई बहनों को हमने बताए हैं। इन सेवाओं में टीकाकरण कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः पल्स पोलियो एक अन्य सेवाएं जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दी जाती है, उन्हें पूर्व की भांति सुचारू रूप से देना सुनिश्चित करें। तो यहां पर ये इनका कहना है। तो जो पल्स पोलियो है वो बहनें अपना सुचारू रूप से जारी रखेंगी, बाकी की जो चीजें होंगी बिहार में उन चीजों को बहनें नहीं करेंगी, सिवाय अपने कामों के कोई भी काम दूसरा गैर विभागों का नहीं करेंगी। ये अमर चंद्र लाल भाई हैं दरभंगा से, उन्होंने जानकारी भेजी थी, भाई को धन्यवाद। साथ ही साथ सुमन बहन आती हैं जसपुर यानी कि उत्तराखंड से और कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जो उधम सिंह नगर के हैं उत्तराखंड में, उन्होंने उदय प्रताप सिंह जी हैं दरअसल, और इन्होंने आदेश एक अपने वहां पर ये जारी किया है 17 जून को, ऐसा आप यहां पर तारीख भी देख सकते हैं। इस आदेश में उन्होंने कहा है कि शासनादेश संख्या दिनांक 19 मई 2017 में
निहित प्राविधानों के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में पड़ रही भीषण गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी गई सहमति दिनांक 16/6/22 यानी 16 जून के अनुपालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता इनको दिनांक 18 जून से 27 जून तक कुल 10 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश एतद द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश अवधि में यदि निदेशालय स्तर से आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों हेतु अंडा, खजूर, केला, चिप्स, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट आदि की आपूर्ति की जाती है तो केंद्र को खोल करके सामग्री प्राप्त करते हुए लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से वितरण करना सुनिश्चित करें। तो जैसा कि आपको अभी कुछ दिन पहले पता चला था कल परसों में कि उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन अवकाश बहनों को वहां पर अब दिया जा रहा है 18 जून के बाद से। अब आप देख रहे हैं ये बात बिल्कुल सत्य है। 18 जून से 27 जून तक उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ग्रीष्मकालीन अवकाश बहनों को अब दिया जा रहा है। आज 19 जून हो चुकी है, कल से बहनों का उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवकाश चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश बहनों को वहां पर अब दिया जा रहा है। सुमन देवी बहन आती है जसपुर से और उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि लेटर अगर हो किसी बहन के पास में तो शेयर जरूर करें। इधर देखिएगा आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश से यहां पर बहन आती हैं आशा दीक्षित और उनकी तरफ से एक ये जो है यहाँ पर हाथरस से लेटर भेजा गया है और आपकी जो बाल विकास विभाग की जो राज्य मंत्री जी हैं जो है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं उनको ये चीज जो है भेजी गई है। वैसे तो हम इस चीज को पढ़ सकते थे पर इसमें आप देख सकते हैं राइटिंग का काफी जो है यहाँ पर दिक्कत है। आप यहाँ पर खुद से अगर एक बार नोटिस करें तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ने में काफी दिक्कत होगी, इसलिए मैं इस मैटर को पीछे छोड़ता हूं। लेकिन हाँ, बहन ने जो कहा है अपने शब्दों में उसको आपको जरूर बताना चाहूंगा। आशा बहन ने कहा है कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास पुष्टाहार कैबिनेट मंत्री से मिले हैं कुछ समस्याओं को लेकर के। अब समस्याएं क्या हैं वो इसमें लिखी हैं पर राइटिंग के अभाव में पढ़ने से जो है यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो आप देख रहे हैं आगे जो भी लिखें तो साफ सुथरा लिखें और या हो सके तो जो है प्रिंट करवा लें या टाइपिंग करवा लें टाइपिस्ट से। इधर देखिएगा यहाँ पर एक ये जानकारी आई है, सीमा गुप्ता बहन आती है मऊ जिले से। इन्होंने कहा है कि सभी परियोजना कल 10 बजे तक लोकल खिलौने जो मिट्टी, कागज, दफ्ती आदि चीजों से जो है बन जाते हैं 5-5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से बनवाकर उसे कलर करके उसकी फोटो कार्यकर्ती केंद्र परियोजना के नाम सब लिख करके उसकी साफ फोटो लेकर ग्रुप पर भेजें। तो यहां पर जो खेल खिलौने हैं वो बनवाए जा रहे हैं और ये बहन आती है मऊ से। फिलहाल के लिए आपको हम बताते हैं ये जो आप देख रहे हैं निष्प्रयोज्य जो सामग्री है जो बेकार हो चुकी है उससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए बनाए गए खिलौनों का संक्षिप्त विवरण यहां पर है जनपद कानपुर नगर। तो जनपद कानपुर नगर में देखिए खिलौना नाम और प्रकार दिया है। मिट्टी के खिलौने, खिलौना बनाने हेतु तो आवश्यक सामग्री मिट्टी, पानी और रंग लगता है। उद्देश्य क्या है, बच्चों में किस प्रकार के कौशल के विकास के लिए है। समस्त प्रकार के शारीरिक जो है यहाँ पर सामाजिक व मानसिक विकास हेतु अत्यंत उपयोगी होते हैं खिलौने। बच्चों को सामग्री इत्यादि का बोध और ज्ञान कराते हैं। उनमें सीखने कुछ अलग करने की प्रवृत्ति जन्म तब लेती है। खिलौने क्रय करने हेतु क्या जनपद में कोई उद्योग इकाई स्थित है, तो यहां पर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। कपड़े से बने खिलौने भी आते हैं, उसमें कपड़ा, सुई, धागा, कैंची लगती है। कार्डबोर्ड व थर्माकोल से बनते हैं, कार्डबोर्ड, थर्माकोल, कलर, कैंची ये लगता है। कागज से जो बने होते हैं कागज, कलर, कैंची, गोंद ये लगता है। मैच बॉक्स से जो बने खिलौने हैं उसमें मैच बॉक्स और कलर, पन्नी ये सब लगता है। तो इस तरह से कुछ खिलौने हैं जो बन सकते हैं। इन जो बेकार वाली जो भी जो है चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, सामग्री है निष्प्रयोजन वाली। अब देखिएगा यहां पर ये रहे कुछ खिलौने जो वहां पर कानपुर में शायद बनाए गए होंगे। विकास खंड विधुना के आंगनबाड़ी केंद्र पर बने खिलौने की एक फोटोग्राफ्स है, जनपद कानपुर नगर से आ रही है, आप यहां पर देख सकते हैं। ऐसे आप सब भाई बहन भी जो अपने अपने सेंटरों पर बना सकते हैं, काफी जगह ये बनाए जा चुके हैं। ये देखिएगा विकास खंड विधुना से आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ये फोटो आई और विधुना से एक ये भी फोटो है। इस तरह से कुछ फोटो आई हैं जिनको हम आप सबको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कागज से कितना अच्छा चीज जो है यहाँ पर सब बनाया गया
गया है। बच्चों को काफी ये पसंद आएगा। आप मिट्टी के बना सकते हैं, कागज के बना सकते हैं, दफ्ती के बना सकते हैं, इस तरह से आप चीजों को बना सकते हैं। वहीं पर देखिए पोषण टोकरी भी बहनों ने वहां पर बनाई है। और बाकी ये देखिएगा यहाँ पर ये कुछ पीला है तो जो है यहाँ पर ढीला है लिखा है, लाल है तो यहाँ पर सर काल है ऐसे कुछ लिखा है, हरा है तो मरा है। इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ चीजें बहनों ने लिखी हैं। बच्चों को यहाँ पर पढ़ने में और चीजों को देखने में और मजा आएगा। इधर देखिएगा विकासखंड कल्याणपुर में ये कुछ फोटो वहां से आई, वहां पर बनाए गए हैं। बहन ने कार्ड पर चीजें बनाई हैं और उनको पन्नी से लैमिनेट भी कर दिया है। विकासखंड कल्याणपुर से ये देखिएगा यहाँ पर ये फोटो लगी हुई है। इस तरह से जगह जगह जो है कानपुर से थोड़ी बहुत फोटो आई है। वही सीमा गुप्ता बहन मऊ से आती है, वहां पर उन्होंने भी अपने मऊ जिले में भी चीजों को बनाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीजें हैं जिन्होंने जो है बहन ने जहां पर अपने वहां बनाई है। इधर देखिएगा ये कुछ है एबीसीडी वगैरह लिखी है, उस तरह से उन्होंने बनाया है। और बाकी और आगे ले चलते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर एक खबर और आ रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने गिनाई है समस्याएं। ये यहाँ पर बहनों को आश्वासन दिया गया। शुक्रवार को सादाबाद में विभिन्न मांगों को लेकर के बहनों ने ज्ञापन सौंपा है। ये संवाददाता जो सादाबाद में है, शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने समस्याओं को लेकर के क्षेत्रीय जो विधायक हैं गुड्डू चौधरी, इनको ज्ञापन सौंपा है। और विधायक ने उनको आश्वासन भी दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि 1 माह पूर्व हुए निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 3 माह का मानदेय रोक दिया गया था। अधिकारी ने धमकी दी थी, उसे सुविधा शुल्क नहीं दिया गया तो वह उसकी सेवा समाप्त कर देगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ अभद्रता की जाती है। उनके संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। कार्यकर्तियों ने सीडीपीओ का स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में कराए जाने की मांग की है। और ज्ञापन देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में आशा दीक्षित, इंद्रवती, अरुणलता, गीता देवी ऐसे बहुत सी बहनें और भी शामिल हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक बात तो तय है कि देखो आप सब बहनों को कहीं पर भी अगर समस्याएं होती हैं तो अगर आपका यूनियन वहां पर है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है आप किससे मिलिए, आप मिलिए ऐसे ही जो है जनप्रतिनिधियों से। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आपकी कोई बात नहीं सुनेगा उतना जल्दी ये सरकार जो है अपने जनप्रतिनिधियों की सुनेगी, चाहे वो आपके विधायक हो चाहे फिर कोई और हो। तो यहां पर ऐसे लोगों से मिलिए जिनकी जो है पहुंच ऊपर तक है। और क्योंकि सिस्टम से अगर आपको लड़ना है या अपने लिए हक के लिए अधिकारों को पाना है तो आपको इस थोड़ा ढंग से चलना होगा। क्योंकि आज के जमाने में आप सबको पता है कि न्याय पाने में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं बीच बीच में। और यहां पर आपको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आपके साथ में कोई ठोस जो है यहाँ पर ताकत भी होनी चाहिए। और वो ताकत आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के द्वारा ही आपको मिल सकती है, क्योंकि उनकी जो पहुंच है वो ऊपर सरकार तक है। इस वजह से आप उनका भी सहारा लें, अपनी समस्याओं को उन तक भी पहुंचाएं और उनके जरिए अपनी आवाज को आगे उठवाने का प्रयास जरूर करें, ताकि जहां कहीं भ्रष्टाचारी पनप रही है तो शायद वो खत्म हो। मुन्नी बहन आती है शाहजहांपुर से, वहां से उन्होंने के फोटो भेजी है, बच्चों को योग सिखा रही हैं। ये है मिथिलेश बहन मुरादाबाद से, वहां पर वो भी बच्चों को योग सिखा रही हैं। और यह सुरेखा देवी अयोध्या से, वहां पर उन्होंने एक फोटो भेजी है। और ये आती है कुसुम जो कि गाजीपुर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। ये रुक्मेश्वरी बहन आती है अयोध्या से, वहां से भी एक फोटो भेजी है। ये आती है सरोज सिंह गाजियाबाद से, वहां से भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है मालती देवी फिरोजाबाद से, वहां से एक फोटो आई है। ये आती है मंजू सिंह सुल्तानपुर से, और ये आती है सुधा सिद्धार्थ नगर से। साथ ही आती है सुनीता सिंह बाराबंकी से, और साथ ही आती है सुमन देवी जसपुर से, और ये आती है गायत्री आदमगढ़ से, और ये आती है सरला रानी बिजनौर से, और ये आती है उषा देवी हमीरपुर से। और आज जो है ये सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में